स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब 1:26 पढ़ूंगा आपके सामने। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से क्या हम सीखते हैं, क्या हम लोगों को बताते हैं? सुनना और करना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए यहाँ हम अगर अपने आप को भक्त समझते हैं तो जीभ पर लगाम देना जरूरी है, और अपने हृदय को धोखा दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ होगी। यानी दिल में कुछ और हो और दिल के अंदर कुछ और हो, और हम अपने आप को भक्ति सोच करते हैं तो हमारी ये व्यर्थ है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां सुनना और करना, इस बात को अगर पहली बात को देखें, सुनना और करना, हम सुनकर जो करते हैं तो क्या सही करते हैं या गलत करते हैं, ये सोचना आपका काम है। वचन सुनाना हमारा काम है, वचन कहना हमारा काम है, लेकिन फैसला लेना तो आपका काम है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जीभ पर लगाम देना आपका काम है। और मेरे प्यारे बहनों, हृदय को धोखा ना दें, भक्ति व्यर्थ होगी। यहां अगर आप देखें फरीसी लोगों को, फरीसी बोलते कुछ और थे लेकिन करते कुछ और थे। फरीसी जो है काम को दिखाने के लिए कुछ और करते थे, भक्ति वाली काम करते थे और भक्त बने हुए रहते थे, दूसरों को दिखाते थे मेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो करते कुछ और थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनाते बड़े अच्छे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने आप को धोखा देते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह फरीसी लोग जो है एक बहन को लेकर आई और पापनी स्त्री को लेकर आई, और जो है पापनी स्त्री जो है पकड़ के लेके आए प्रभु यीशु मसीह के पास। ये फरीसी लोग थे और उसे कहा गया, फरीसी लोग कहते थे कि इसे पाप में पकड़ी गई है, गुनाह में पकड़ी गई है, और मूसा की शरीयत ये बताती है कि इसे पत्थरवाह किया जाए। और यीशु को कहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके हर मुंह पर, फरीसी के मुंह पर जो है पत्थर निकलता था। पापनी स्त्री के बार बार मुंह से पत्थर निकालते थे और जीभ से बार बार निकालते थे। जीभ पर उनके लगाम नहीं था, हृदय में धोखा था, भक्ति का तो धर्म धरे हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु चुप रहा, फिर बार बार उन्हें उसका रहा, तुम क्या कहते हो? प्रभु ने यहां एक शब्द कहा, तुम सुनो, अगर जो अभी गुनाह नहीं किया है, जो अभी तक पाप नहीं किया है, वही इसे पहला पत्थर मारे। और सभी फरीसी, प्रभु यीशु मसीह ने अंगुली से लिखना शुरू किया जमीन पर, उनके पाप को दर्शाता रहा जमीन पर, उनके गुनाह को दर्शाता रहा फरीसी को, और सब ने पत्थर फेंक कर चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु इस धरती पर आए, उनके मुंह से किसी गुनाहगारों को सजा नहीं, बल्कि उन्हें आशीष दी, उन्हें जीवन दान दिया। उनके मुंह से एक अच्छे वचन निकलता था, आशीष में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हृदय से निकलता था। प्रभु यीशु मसीह ने हृदय से वचन निकालते थे और किसी को धोखा नहीं देते थे। भक्ति थी और धोखा उनके जीवन में नहीं था। अब फरीसी के जीवन में धोखा था, पत्थर फेंक कर चले गए, वो बहन वहीं खड़ी रही। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पापनी स्त्री वहीं खड़ी रही। और जब प्रभु यीशु मसीह सीधा होकर कहा, क्या तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा? कहता नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा? जा, फिर पाप ना करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नया जीवन, एक नई जिंदगी मिला। और फरीसी लोग जो जीभ से पत्थर पत्थर बोल रहे थे, उनको जीवन नहीं मिला।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उनको जिंदगी नहीं मिला, वो अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं, भक्ति व्यर्थ है उनकी। और लेकिन एक पापनी स्त्री यीशु के पास बैठी रही, सर झुका के खड़ी रही, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसे जीवन मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर पाप में है, गुनाह में है, अगर झूठी भक्ति है, झूठे जीव की लालसा है, शिक्षा झूठा है, तो आज यीशु के पास खड़े हो जाओ और अपने गुनाहों को मान लो और तौबा कर लो, पश्चाताप कर दो। यीशु तुम्हें जीवन दान दे देगा, जिंदगी दे देगा। और जब वो पापनी स्त्री खड़ी रही और प्रभु ने कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया, क्षमा किया, उसे जीवन मिला। क्या उसी नगर में गई होगी तो क्या लोग सोचते होंगे, और वो क्या कहती होगी? वो जरूर कहती होगी, तुम तो पाप में ही मरोगे, लेकिन मैं पाप से छुटकारा पा गया। यीशु ने मुझे जीवन दान दे दिया, जिंदगी दे दिया, मेरे सारे पाप उसने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और गुनाहों को माफी मिली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भक्त बन गई यीशु की। इसी तरह यीशु के पास आओगे तो चाहे आज आपकी जिभ किसी तरफ दौड़ती हो और जो है भक्त नहीं है, तो आज आपके हृदय को बदलना चाहता है। धोखा ना देना अपने हृदय को। आज यीशु आपके हृदय को बदलना चाहता है। जिस तरह इस पापनी स्त्री का हृदय बदल दिया प्रभु ने, आज आपका भी हृदय बदलना चाहता है। क्या आप उसी में जीना चाहोगे या छोड़ना चाहोगे? फैसला आपके ऊपर है। जीवन लेना चाहते हो तो यीशु के पास आओ। हृदय को परिवर्तन करना चाहते हो तो यीशु के पास आओ। यीशु को आप धोखा नहीं दे सकते हो। तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज अपने हृदय को बदलना चाहते हैं, उन्हें आशीष दे। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। महिमा जलाल भरा हुआ यीशु उन भाई को और बहन को ऊपर अपना जलाल जाहिर कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे बेटे बेटियां बन जाएं। यीशु के नाम से आमीन।